बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली ऐसी एंटिटी है जो चैरिटीज करती है, जैसे एनजीओ हो गया, जैसे सेक्शन 8 कंपनी हो गई, या अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बारे में जिनका काम है चैरिटी करना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात अगर मैं बता दूं आपको, जनरल चीजें जो आपको क्या क्या देखना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट सेट हुई है। जैसे ट्रस्ट तो नहीं है, सोसाइटी तो नहीं है, इसके बारे में बात किया गया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिर इसके अलावा एलएलपी होता है, पार्टनरशिप होता है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो आखिर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चैरिटी इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर किया गया है। दूसरा, सर ये जो इंस्टीट्यूट है ये कौन से लॉ के अंदर मैनेज्ड है, ये भी हमको देखना होता है। मतलब इसके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा हमने कोई इंटरनल चेक को लेके, मतलब इंटरनल चेक का हमने कोई सिस्टम लगाया है क्या। मतलब बेसिकली यहाँ पे होता है अकाउंटिंग ऑफ अमाउंट्स कलेक्टेड, कि जितने भी चैरिटी के अमाउंट्स आप कलेक्ट करोगे, इसको लेके क्या आपने कोई सिस्टम बनाया है, उसको आपको चेक करना है। फिर इसके अलावा सर कोई भी अमाउंट जो रिसीव हुआ है चैरिटी का, उसको आपने बैंक अकाउंट में क्या करते रहना चाहिए, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहिए। ऐसा अक्सर हम लोग देखते हैं, हम कुछ शॉपिंग करने जाते हैं बेटा, फिर वो पूछते हैं सर ये 2 रुपए में चैरिटी में डाल दूं क्या, है ना। तो वो 2-2 रुपए करके मान लो 2000 रुपए जमा करते हैं और वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को देते हैं। तो उनके पास कैश आया, बट वो कैश अपने पास नहीं रखेंगे, इस रोकड़े को उनको जमा करवाना पड़ेगा किसके पास, बैंक के पास। और आखिर में ट्रस्ट डीड भी आपको चेक करना है। मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की जो, जैसे कंपनी के केस में एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रस्ट डीड बनती है। तो क्या आपने ट्रस्ट डीड के अंदर क्या क्या बातें लिखी है, वो आपने एक बार क्या करना चाहिए बेटा, चेक करना चाहिए। ओके, अब हम लोग बात करेंगे चैरिटी के इनकम के बारे में। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की इनकम 2 तरीके से होती है, एक तो डोनेशन मिलता है, नहीं तो सब्सक्रिप्शन मिलता है। अब सब्सक्रिप्शन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एनुअल मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन हो सकता है, या लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो इनका कहना है अगर आपने कोई चेंज किया है अमाउंट के अंदर, तो एक बार चेक करना नए वाले अमाउंट के हिसाब से पैसा आया है क्या। दूसरा, जो ऑफिशियल रिसीट, मतलब सामने वाले ने पैसा दिया तो बदले में मैं उसको रिसीट देता हूं, जैसे इनवॉइस देते हैं वैसे रिसीट दी जाती है। तो जो रिसीट है ना, उसके अनयूज रिसीट के ऊपर कंट्रोल रखना। ऐसा नहीं हो कि अनयूज रिसीट किसी के पास जाए और वो अमाउंट फिल कर दे और इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर दे, वो 80 GG वाले सीरीज के अंदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी रिसीट बुक है उसको आप रिव्यू कीजिए। सारे इसको रिव्यू नहीं करना है, कुछ कुछ रिसीट बुक को आपको रिव्यू करना है। फिर काउंटर फॉइल चेक कीजिए, जो रिसीट का काउंटर फॉइल है क्या वो कैंसल रिसीट्स है, वो उससे कैंसल रिसीट्स और काउंटर फॉइल को चेक करो। फिर बोला गया जिन जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है उसकी लिस्ट और जो कैश बुक की टोटल है, ये दोनों भी क्या होनी चाहिए बेटा, मैच होनी। सीधी सी बात है, अगर मान लो 1000 लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है 300 रुपए वाला, तो मैं कहूंगा आपके साथ क्या 30,000 रुपए, क्या 3 लाख रुपए आपके इसमें दिख रहे हैं क्या, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरनल चेक आपको रखना है किसके ऊपर, कोई बॉक्स करेक्शन। मान लो जैसे आपने कोई चैरिटी की मैच रखवाई है, ऐसा होता है ना बेटा, वो क्रिकेटर्स लोग और जितने भी अपने एक्टर्स हैं, इन लोगों की फुटबॉल मैच होती है और वो चैरिटेबल मैच होती है। मतलब वो जो मैच ऑर्गेनाइज होती है उसमें जितने भी लोग आते हैं उनसे पैसा लिया जाता है और वो पैसा चैरिटी में जाता है। तो ये बॉक्स कलेक्शन या फ्लैग डेज इसे बोलते हैं। तो अगर आपको जितना भी पैसा मिला है, आपने रिसीट्स इशू किया है, ये सब चीजें आपको चेक करना है कि पूरी अकाउंटिंग प्रॉपर से होनी चाहिए। इसके अलावा सर जितना भी डोनेशन वगैरह है, ये आपको साल भर में जितना भी डोनेशन मिला, ये आपको क्या करना पड़ता है सर, ये आपको अकाउंट फॉर रिपोर्ट्स में पब्लिश करना पड़ता है। सर जितनी भी लेगेसीज मिली है अपने को, मतलब किसी की याद में अगर अपने को पैसा डिपॉजिट हुआ है बेटा, तो उस केस के अंदर वो लेगेसीज वगैरह को भी अपने को सही फिगर को रिकॉर्ड करना चाहिए। सर ग्रांट्स मतलब डोनेशन के फॉर्म में होता है जो गवर्नमेंट से मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट से जितना भी पैसा मिला है, क्या वो प्रॉपरली अकाउंट फॉर हुआ है क्या। और समझना बात को, और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हमारे मतलब ऑडिटर जो है ना, वो बोलेगा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिसको ग्रांट्स मिला है, जो उसका सर्टिफिकेट बना के देगा, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन से मैं सर्टिफिकेट ऑब्टेन करूंगा। फिर देखो, अब इतना पैसा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास है, तो ये कुछ पैसे को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। अब इन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा है कुछ पैसों का, तो उससे मिलेगा डिविडेंड या इंटरेस्ट। जैसे एफडी क्रिएट किया तो इंटरेस्ट मिलेगा,
शेयर्स में डिपॉजिट किया तो डिविडेंड मिलेगा। तो इनका कहना है कि जो डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला है उसको एक बार चेक करो। फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सही होना चाहिए। एक अप्रोक्सीमेट जो डिविडेंड है बेटा वो भी सही अमाउंट का आना चाहिए। जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया था या इन्वेस्टमेंट को बेचा था एक्स डिविडेंड, तो पूरा यहाँ पे प्रॉफिट एंड सेल ऑन इन्वेस्टमेंट पे जाता है। पर हमने परचेस किया कम डिविडेंड, तो मतलब हमने डिविडेंड के प्राइस को इंक्लूड करके परचेस किया। तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं सर, उस सिचुएशन के अंदर परचेस प्राइस में से जब डिविडेंड बाद में आता है तो अपन माइनस करते हैं, ना कि डिविडेंड को पीएनएल में लेके जाते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट बोल रहा है शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाओ और किसी पे डिविडेंड नहीं मिला है तो उसको क्रॉस चेक करो। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेंट से रिलेटेड चीजें देखेंगे कि सर देखो क्या होता है, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इनकी जो प्रेमाइसेस होती है ना, कई बार ये लोग क्या करते हैं उस प्रेमाइसेस के अगल बगल में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई मंदिर है, मंदिर का ट्रस्ट है बेटा, वो भी एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हुआ। तो इस सिचुएशन के अंदर वो आजू बाजू दुकानों को किराए से देते हैं, मतलब रेंट पे वो प्रेमाइसेस को देते हैं। तो जो भी इनको रेंट मिलता है आपने उसको चेक करना चाहिए टेनेंसी एग्रीमेंट से, और ड्यू डेट के ऊपर बराबर से सामने वाला व्यक्ति पेमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है उसको भी हम लोग चेक करेंगे। हम लोग मतलब कौन चेक करेंगे, ऑडिटर चेक करेगा। इसके अलावा देखो जब भी रेंट सामने वाला व्यक्ति पे करता है तो हम लोग रिसीट देते हैं, तो वो जो रिसीट का काउंटर फॉइल है, मतलब रिसीट की जो डुप्लीकेट कॉपी है, अगेन उसको भी क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। फिर स्पेशल फंक्शन, अब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे सर, अगर कोई मान लीजिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कोई फंक्शन रखा है बेटा चैरिटी वाला, तो एकदम धूम धड़ाका वाला कॉन्सर्ट रखा है या ड्रामेटिक परफॉर्मेंस रखा है, तो देखिए क्या होता है, प्रेमाइसेस इनकी होती है, हॉल इनका होता है, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं काम करने वाले वो मेंबर्स लोग जनरली बनते हैं, पर ये लोग जो टिकट बेचते हैं बेटा वो पैसों के लिए बेचते हैं। तो ये जो पैसा रिसीव हुआ है, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो, ये जो पैसा रिसीव हुआ है ना, इस पैसे के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या सब कुछ बराबर से है या नहीं है, वो आपको क्या करना है बेटा, देखना है। मतलब बेसिकली जितने भी प्रोसीड्स आए हैं ये फंक्शन के, वो प्रॉपरली अकाउंट फॉर होने चाहिए। उसके अलावा सर अब आखिरी में आता है, मतलब और आता है यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न्स। सर जितने भी अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्ट होते हैं इनकम टैक्स से, तो इनका जितना भी टीडीएस कटा होगा बेटा, ये आपने चेक करना है कि टीडीएस कटा वो रिफंड मांगा गया क्या इनकम टैक्स रिटर्न से, और जो कैलकुलेशन किया गया है वो भी प्रॉपर है क्या। अब सर बात करेंगे कौन से खर्चे होते हैं इस इंस्टीट्यूट के, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के। तो सर जो भी इनके खर्चे होने चाहिए वो चैरिटेबल पर्पस के लिए होने चाहिए, मतलब जो इनका पर्पस डिफाइंड है मैनेजिंग कमेटी के द्वारा, वो पर्पस के लिए इनके खर्चे होने चाहिए क्या, यस सर। मैनेजिंग कमेटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार का फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। इसके अलावा सर जो हमारा शेड्यूल होता है, चाहे सिक्योरिटीज का हो, इन्वेंट्रीज का हो, इसको समय समय पर फिजिकल वेरीफाई करना चाहिए। सर जो कैश या बैंक पेमेंट्स किए गए उसको वेरीफाई करो, और अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए किसी ने आपको फंड किया है, मान लो कोई कमरा बनाने के लिए आपको पैसा दिया गया किसी पर्सन के द्वारा, तो उस पैसों से कमरा बना या नहीं बना, मतलब वो स्पेसिफिक पर्पस आपने अचीव किया या नहीं किया, उसके बारे में भी आपको क्या करना पड़ता है सर, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है, आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। गॉट इट एवरीवन, यस। तो ये होता है बेटा क्या, ये होता है अपना पूरा पूरा कौन सी चीजें समाप्त, ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग एकदम क्विक रिवीजन अपना होता है यहाँ पे समाप्त, राइट। सी ऑल इन द नेक्स्ट रिवीजन वीडियो।